हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 11 का परमुटेशन एंड कम्बिनेशन एक्सरसाइज 7.4। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर चुके थे क्या ना, कम्बिनेशन का थ्योरम भी और प्रॉपर्टीज भी। आज डायरेक्ट हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कराना, और ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग n वस्तुओं में से r वस्तुओं को चुनने के तरीका को सूचित करते NCR बराबर, और इसका फॉर्मूला हुआ था फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। ए फार्मूला हुआ था नहीं, और ए फार्मूला हम लोग को यूज करते। देखो NC8 बराबर NC2, तो NC2 का ज्ञात कीजिए। शो करा है ज्ञात करने के लिए एक क्वेश्चन दिया हुआ, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो ना, यहाँ पे NC8 बराबर NC2 लिख दीजिए। और एक प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े थे NCX बराबर NC/, तो n बराबर हुआ था x प्लस में बाई। ए फार्मूला पढ़े थे। तो अब यहाँ पे ना इसमें n, इसका मान ज्ञात करने के लिए n ज्ञात करना पड़ेगा। n ज्ञात करने के लिए देखो ए प्रॉपर यूज कर दो, तो n और a मैच कर रहा है, तो n बराबर क्या हो जाएगा 8 प्लस में 2, तो n बराबर कितना 10। तो a निकल गया किस फार्मूला से, इस फार्मूला द्वारा, राइट है। तो n का मान निकल गया। अब वापस चल दीजिए, क्या ज्ञात करना, NC2 मतलब n का मान 10C2। अब 10C2 मतलब सभी जानते 10 9, फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट किए थे। 10C2 को लिख सकते 10 9 और 2 और 1, तो कट जाएगा, तो आ जाएगा 5, तो कितना आ गया 9 5 45। तो यही हो गया आंसर। इस तरीके से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसको नोट क्या लेते हैं, फिर समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखो फिर से इसको समझते हैं क्या ना, NC8 बराबर NC2, तो NC2 करा ज्ञात कीजिए। तो क्या करो ना, ए क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करो ना, यहाँ पे ए पहला देखो ना, इसमें एक दूसरा प्रॉपर्टी यूज हो गया, तो इतना बराबर ए होता है। तो हम लोग यहाँ पे n बराबर लिख दिए x प्लस बाई, x के जगह पे 8 है, बाई के जगह पे 2 है, तो n का मान निकल गया, n का मान निकल गया, इसमें पुट कर दिए, फाइंड हो गया। तो ये हम लोग समझ रहे थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर देखो 2 कह रहा ना, n का मान निकाले जब इतना अनुपात इतना दिया हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे 2NC2 और बटा में NC2 बराबर में क्या ना 12:1a। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला से तोड़ दे। फार्मूला से तोड़ना क्या, और 10C2 है तो हम लोग लिख सकते 10 9 और 2 1, तो इसी प्रकार इसको तोड़ दो। 2NC2 है, 2NC2 है तो इसको लिख सकते 2n इंटू 2n माइनस 1s लिख सकते हैं। 2 मतलब 2 इंटू 1, अब मेन लकीर ए। NC2 है तो n इंटू n माइनस 1 बटा में 2 1 ए लिख सकते, लिख लिए, बराबर में 12/1 ए लिख दिया। अब देखो 2 2 कैंसिल हो गया, और साथ में क्या ना कि n भी कैंसिल हो गया। अब जो बचा उसको लिख दीजिए, इसको रफ क्या लेते हैं, तो ये बच क्या गया ना, यहाँ पे 2n माइनस 1 बच गया, और बटा में क्या बच गया n माइनस 1 और बराबर में 12/1 ए आ गया। अब इसको ना सॉल्व कर लो। अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो इसको तिरछा तिरछे गुना कर लीजिए, तो ये ना कट जाएगा, तो क्या आ गया ना 6, तो 2n माइनस 1 गुना 2n माइनस 1। अब इसको गुना करो 6 से, तो 6n माइनस में 6 ए आ गया। अब ये -6 को इधर ले आओ, तो -1 प्लस में 6 बराबर 6n, और प्लस 2n को तो -2n। सॉल्व करेंगे तो 5 बराबर, इसको सॉल्व करो तो क्या आ गया 4n, तो ये आ जाएगा ना 5/4n। तो n का मान क्या आ गया 5/4, यही हो गया आंसर। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया क्या ना दूसरा का फर्स्ट। दूसरा का फर्स्ट में क्वेश्चन ना क्या ना एक गड़बड़ हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा 2NC3 अनुपात में NC2 NC2 बराबर में 12:1 एक क्वेश्चन है। और ये बुक में इस तरीके से, अगर इस तरीके से हम लोग लिखकर बनाएंगे तब आंसर क्या आ जाएगा ना, इसका n का मान 5 आएगा, और ये आंसर किताब से मिलेगा। अगर इस तरीके से क्वेश्चन को सुधारेंगे तो आंसर मिलेगा, और आंसर को क्वेश्चन जैसी है वैसी रहेगा तो आंसर को सुधारना पड़ेगा। तो दोनों में से किसी एक को सुधारो। क्वेश्चन को सुधारेंगे तो क्या ना, क्वेश्चन को सुधारेंगे तो आंसर मैच करेगा, अगर आंसर को सुधारेंगे तो क्वेश्चन वही रहेगा। समझ रहे हैं ना बात को।
तो ए आ गया, तो ए दिया हुआ तो आंसर ए आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर क्या ना दूसरा का फर्स्ट हो गया, इसको नोट कर ले। अब क्वेश्चन का सेकेंड देखो, सेकेंड में दिया हुआ 2nc3 अनुपात 3nc3 और यहाँ 11:1 है, ए दिया हुआ और इसको कहा जा रहा सॉल्व करने के लिए। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए क्या ना रूल वही है, तो इसको पहले क्या ना रफ कह लेते हैं, राइट है, समझ रहे हैं, इसको रफ कह लेते हैं। ए दिया हुआ क्वेश्चन देखो, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या ना यहाँ पे 3 है और ए भी 3, तो इसको क्या लिख सकते 11/1 ए लिख सकते। तो ए ना 2nc3 है, तो क्या लिख सकते 2n इंटू 2n-1 इंटू 2n-2 ए लिख सकते और बटा में 1 2 3 ए लिख सकते। ए भी क्या दिया हुआ है nc, तो nc3 को लिख सकते क्या ना n इंटू n-1 इंटू n-2 ए लिख सकते बटा में क्या ना इसका भी 1 2 3 बराबर में 11:1। तो ए कट गया, इसमें n ए भी कट रहा है और जो बचा ना उसको लिख दीजिए। तो यहाँ बच गया n 2 इंटू, इसमें 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले तो क्या बचेगा ना यहाँ पे 2n-1 और इंटू में n-1 बटा में बच गया n-1 इंटू n-2 बराबर में 11/1 और ये देखो n-1 कट गया, राइट है। अब इसको ना लिख लो यहाँ पे क्या ना 2 दूना 4, तो ये 4 2n-1 अब बटा में क्या ना n-1 अब बराबर n-2 होगा ना n-2 बराबर 11/1। अब तिरछा तिरछी गुना कह लो, तो इसको गुना करें क्या आ जाएगा 4 दूना 8 n-8 बराबर, इसको गुना करो 11n माइनस में 11 दूनी 22 ए आ गया। अब ये क्या करो ना कि प्लस में 8n रहने दो, माइनस में 11n इक्वल टू और माइनस में 22, 8 को इधर लाओ तो प्लस में 8 हो जाएगा। अब इसको घटाओ तो क्या आ जाएगा ना माइनस में 3n इक्वल टू और यहाँ पे घटाओ, तो इसको घटाएंगे ना यहाँ पे 22 में तो 8 को, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे 22 को 8 में घटा दो। तो देखो हम लोग यहाँ पे क्या ना 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 गुना 4 ही आ जाएगा ना, ये 4 ही आ जाएगा और ना यहाँ पे 8 लिख दिए थे। तो ये क्या ना प्लस 11 को इधर ले आओ, -11 -4 इधर जाएगा तो क्या ना प्लस में 4 हो जाएगा, राइट है, समझ रहे। अब इसको ना घटा लो तो ये क्या आ जाएगा ना माइनस में 18 आ जाएगा और ए माइनस कट जाएगा तो छोटी 18, तो एन का मान क्या आ गया ना 6, ये हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या ना कंप्लीट कर ले दूसरा का सेकेंड। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो इसको नोट करते फिर समझते थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर देखो 3 में क्या कर रहा है, किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती है, शो कर रहा है। मतलब यहाँ पे दिया हुआ बिंदु, इसको लिख लीजिए दिया हुआ बिंदु कितना है 21 बिंदु है, 21 बिंदु। एक वृत्त बना लेते, इस वृत्त में ना जीवा ना अब ना कोई भी 2 पॉइंट को ना अब सर्कल पर कोई भी 2 पॉइंट को मिलाते तो वो क्या बनता है जीवा ही बनता है। और ये जीवा तो कितनी जीवाएं बनाई जा सकती है, सो पूछा जा रहा है, नहीं कितनी जीवाएं बनाई जा सकती है, कितना बिंदु से 21 बिंदु से। तो एक जीवा के लिए कितना बिंदु की आवश्यकता होती है 2 बिंदु, तो इसको लिख दीजिए एक जीवा के लिए बिंदु की संख्या कितना पड़ता है 2। एक जीवा के लिए बिंदु की संख्या कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो 21 बिंदुओं से बनने वाले कुल जीवा की संख्या क्या लिख देंगे। अब 21 बिंदु में से क्या क्या बिंदु को चुनना 2, तो इसको लिखेंगे 81C2 इस तरीके से। अगर 21 बिंदु दे दिया और कह रहा है कितना जीवा बना सकते हैं, तो उसको बनाने के लिए एक जीवा में 2 बिंदु की आवश्यकता होता है। तो 21 बिंदु से कितना से 21 बिंदु से
बनने वाले कुल जीवा की संख्या क्या लिखेंगे 21C2। तो 21 सीटों को हल कर दीजिए 21 × 20 और 2 × 1, तो इसको कट कर दें तो 10, तो इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 210। तो 210 जीवा बना सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन को कहता है 21 बिंदु से कितने त्रिभुज बना सकते हैं, तो एक त्रिभुज बनाने के लिए कितना बिंदु की आवश्यकता होता है, तो 3 बिंदु की आवश्यकता होता है। तो 21 बिंदु से कितना त्रिभुज बना सकते हैं, तो लिख सकते हैं 21C3। अब इसको सॉल्व करो, जो आंसर आएगा उतना ही त्रिभुज हम लोग बना सकते हैं। अगर 21 बिंदु दे देगा कितना चतुर्भुज बना सकते हैं, तो एक चतुर्भुज में कितना बिंदु की आवश्यकता होता है 4 बिंदु का, तो 21C4 ये हो जाता। तो इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा वो कितना हो जाएगा चतुर्भुज की संख्या हो जाएगा। अभी ये त्रिभुज चतुर्भुज नहीं बोला है, हम लोग को बोला जीवा ज्ञात करो, तो जीवा में 2 बिंदु चाहिए, तो 21C2, तो इसको लिख दिए तो 210 जीवा खींच सकते हैं। ये हो गया थर्ड। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4, तो इसको नोट करते फिर समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना, ध्यान दें, करा 5 लड़के और 4 लड़कियों में से, तो लिख लीजिए दिया हुआ लड़कों की संख्या, लड़के की संख्या कितना है 5 है। फिर लिख दीजिए लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या कितना, लड़कियों की संख्या 4 है। इसमें से क्या रहना 5 लड़का और 4 लड़कियों में से 3 लड़के और 3 लड़कियों की टीम बनानी है, तो कितने तरीके से बना सकते हैं, तो इसको लिख दीजिए 3 लड़के और 3 लड़कियों की टीम में बनने वाले कुल तरीका की संख्या, कुल तरीका, तो कुल तरीका ही लिख दीजिए। तो कुल तरीका, अब देखो कितना लड़का है, तो 5 लड़का है, तो 5 लड़का में से क्या लड़का को चुनना है, तो 3 लड़का को, 5 लड़कों में से 3 लड़का को चुनने के तरीका लिखेंगे 5C3 इंटू और 4 लड़की है, उसमें से क्या लड़की को चुनना 3 लड़की, तो 4C3 ऐसे लिखेंगे। हम लोग को 3 लड़का और 3 लड़की चुनना है, किस में से 5 लड़का में से 3 लड़का चुनने के लिए क्या लिखेंगे 5C3, और 4 लड़की में से 3 लड़की को चुनना है तो लिखेंगे 4C3। अब इसको हल कर दो, 5C3 को लिख सकते हैं 5 4 3 3 2 1 और इंटू 4 को ना ऐसे लिख सकते हैं 4 3 2 और 3 2 1, तो एक कट गया और एक कट गया ना, यहाँ पे 3 3 और 1 2, तो 5 दूना 10 और इंटू में 4, और ए आ जाएगा ना यहाँ पे, तो मिल जाएगा 10 चौका 40, ए आ जाएगा 40। तो 40 तरीके से हम लोग क्या ना इसमें चुन सकते, बच्चों की संख्या कितने तरीके से चुन सकते, 40 तरीके से हम लोग 3 लड़का और 3 लड़कियों की टीम बना सकते हैं। तो जल्दी से इसको नोट करो, नोट हो गया ये। अब समझते क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में भी क्या करा ना कि सॉल्यूशन में क्या कह रहा, 6 लाल रंग की, 5 सफ़ेद रंग की और 3 नीले रंग की गेंदों की संख्या, तो ये लिख लेना यहाँ पे गेंदों की संख्या, गेंदों की संख्या क्या ना, पहले तो लिख लो लाल रंग के गेंदों की संख्या कितना 6, फिर करा ना सफ़ेद रंग के गेंदों की संख्या, लाल रंग, इसको लिख लो लाल रंग की संख्या 6, सफ़ेद रंग की संख्या कितना 5 और नीले रंग की संख्या कितना, ये भी 5 है। अब करा गेंदों में से 9 गेंद को चुनने की तरीका की संख्या ज्ञात हो, कितना गेंद चुनना, 9 गेंद को चुनने की संख्या ज्ञात करना। यदि प्रत्येक संग्रह में से प्रत्येक रंग के 3-3 गेंद चुने जा रहे हैं, लो तो 9 गेंद के चुनने की संख्या, 9 गेंदों के चुनने की कुल संख्या, तो 9 गेंदों के चुनने की कुल संख्या, क्या क्या गेंद चुनना, 3-3 गेंद चुनना है, मतलब लाल से भी 3 गेंद चुनना है, सफ़ेद से भी 3 गेंद और नीले से भी 3 गेंद, तो 3 3 6 6 3 9, 9 गेंद ही चुनना है, 9 गेंद को चुनना है। तो इस पहले हम लोग लाल को चुन लेते हैं, लाल कितना में से 6 गेंदों में से क्या गेंद को चुनना, 3 गेंद, तो 3 गेंद चुना गया क्या ना लाल वाला,
और अब क्या चुनना है, सफ़ेद गेंद चुनना है। क्या गेंद, 3 गेंद, तो क्या गेंद है, 5 गेंद है, 5C3 हो जाएगा इनटू। अब सफ़ेद गेंद भी चुन लिए, अब क्या ना चुनना, नीले गेंद, तो क्या गेंद चुनना, 3 गेंद, तो क्या गेंद है, 5 गेंद, 5C3 ये हो गया। अब देखो चुना है कितना गेंद, 3 3 6 6 3 9, 9 गेंद चुनाया और ये लाल सफ़ेद और नीले से। अब इसको हल कह लीजिए, तो इसको हल करेंगे 9C3 यहाँ लिख लेते, राइट है। और 9C3 को ना हम लोग समझ सकते 6C3 को 6 5 और 4 3 2 1 और इंटू इसको लिख सकते 5 4 3 3 2 1 इंटू इसको भी लिख सकते 5 4 3 और 3 इंटू 2 इंटू 1। सॉल्व करो, 3 दूना 6 कैंसिल, 3 3 कैंसिल और ए आ जाएगा 2, 3 3 कैंसिल 2 ए, तो ए 5 चौका 20 इंटू 5 दूना 10 इंटू 10 और इसको सॉल्व कर लो, तो ये 20 इंटू 100 और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2000। यही हो गया आंसर ना। तो 2000 तरीके होंगे क्या ना, 3 गेंद मतलब 9 गेंद को चुनने की तरीका, जब प्रत्येक रंग से क्या हो 3 गेंद चुनाता हो। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या ना 5। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये सब आसान क्वेश्चन लग रहा है, बस एक बार पहले क्वेश्चन को अच्छे से देख लो फिर उसके बाद आप खुद से बनाएंगे तो सब बनने लगेगा, बस अच्छे से ध्यान से समझना पड़ेगा क्वेश्चन। तो हो गया 5। अब समझ लेते क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर देखो क्या ना 6 में क्या करा ना कि 52 पत्तों की एक गड्डी में से क्या ना 5 पत्तों को लेकर बनाए गए संचय की संख्या। तो पत्तों की संख्या लिख दीजिए यहाँ पे, गड्ढों में पत्तों की संख्या। तो ताश की गड्डी में कितना पत्ता है, 52 पत्ता, उसमें से ना क्या करना ना 5 पत्तों को लेकर बनाए गए संचय की संख्या निर्धारित करना, मतलब 5 पत्तों को चुनना है। फिर कराना यदि प्रत्येक संचय मतलब प्रत्येक चुनने की पत्ता में तत्ता 1 इक्का हो। अब यहाँ पे क्या ना पत्तों की गड्डी में मतलब ताश की गड्डी के 52 पत्ता में से क्या ना इक्का की संख्या, तो इक्का की संख्या कितना होता है ना 4 इक्का होता है। ये 52 पत्ता में कितना इक्का होता है, 4 इक्का होता है। अब ना शेष पत्ता कितना बचा, शेष पत्ता की संख्या। अब यहाँ पे 52 पत्ता था, 52 पत्ता में 4 पत्ता तो इक्का है और बचा शेष पत्तों की संख्या। शेष पत्तों की संख्या कितना हो जाएगा, 48 पत्ता बचेगा नहीं, जिसमें इक्का एक भी नहीं होगा। अब ये इक्का 4 इक्का है और 48 पत्ता शेष है। उसमें से कै पत्ता को चुना है, 5 पत्ता को चुना, साथ में 1 इक्का हो। तो 5 पत्तों को चुनने की तरीका, तो लिख दो 5 पत्तों के चुनने का कुल तरीका। तो 5 पत्तों के चुने कुल तरीका जिसमें 1 इक्का हो। तो पहले ना इक्का को चुन लो, तो कई इक्का था, 4 इक्का। तो 4 इक्का में से 1 इक्का को चुनेंगे तो उसको चुनने का तरीका क्या हो जाएगा, 4C1। तो 1 पत्ता चुना गया है। अब क्या पत्ता चुनना है, अब 4 पत्ता चुनना है। अब 4 पत्ता कैसे चुना, अब 4 पत्ता मतलब शेष जो पत्ता बचाओ उसमें से 4 पत्ता चुनना है। तो शेष का पत्ता बचा हुआ 48 पत्ता बचा हुआ, तो इसको लिख देंगे 48C4। कै पत्ता चुनाया, 5 पत्ता चुनाया। देखो 4 और 1 5 पत्ता। बोला क्या गया था कि 1 इक्का होना चाहिए, तो 1 इक्का चुन लिए। पहले 4 पत्ता में से 1 पत्ता को चुन लिए, वो क्या इक्का को चुन लिए, चुना गया। फिर बचा कै पत्ता, 4 पत्ता, वो 4 पत्ता किस चुन लिए, शेष पत्ते से। तो 48C4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 इंटू, तो 48C4 को लिख सकते हैं 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45। अब बटा में क्या लिख सकते, 4 3 2 और 1 ये लिख सकते। और अब इसको ना सॉल्व कर लीजिए, तो 4 4 कट जाएगा और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा ना 6, तो 15 45 हो जाएगा और ये 2 से कट जाएगा 2 और 3। अब इसको जब गुना करेंगे तो गुना करके क्या ना रिजल्ट आ जाएगा, तो इसको गुना करेंगे 77 83 और 20, ये आ जाएगा हम लोग का आंसर। तो इस तरीके से हम लोग इसको क्या करते हैं ना सॉल्व करते हैं, राइट है। और ना ये आ जाएगा जब ये दोनों को गुना करेंगे क्या ना 48 और इंटू में 47 इंटू में 23,
इंटू में 15, जब इसको गुना करें क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा 77 और 83 20, ये हो गया आंसर ना। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या ना 6 कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7, तो इसको नोट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझो 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है कि 17 खिलाड़ियों की संख्या में, तो लिख दीजिए ना यहाँ पे खिलाड़ियों की संख्या, पहले लिख लो खिलाड़ियों की संख्या और ए लिख ली खिलाड़ियों की संख्या 17, इसमें से जिनमें से केवल 5 खिलाड़ी गेंदबाज हैं, तो ये ना गेंदबाज की संख्या, गेंदबाज खिलाड़ियों की संख्या, गेंदबाज की संख्या कितना है 5 है, तो ये ना 12 खिलाड़ी में से क्या ना 17 खिलाड़ी है। अब 17 खिलाड़ी में से 5 खिलाड़ी जो क्या ना गेंदबाज हैं, तो शेष खिलाड़ी क्या बचा, बैट्समैन बच गया नहीं, और ना बैट्समैन इसको लिख सकते हैं बैट्समैन की संख्या। अब देखो बैट्समैन की संख्या, बैट्समैन की संख्या कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ये ना 17 खिलाड़ी में 5 खिलाड़ी गेंदबाज हैं, तो शेष खिलाड़ी क्या होगा, बैट्समैन होगा। बैट्समैन कितना 12 खिलाड़ी हैं। अब इसमें से एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का चयन करना, कितना खिलाड़ी चुनना, 11 खिलाड़ी, 11 खिलाड़ियों को चुनने का कुल तरीका देखो क्या हो जाएगा। तो 11 खिलाड़ियों के चुनने का कुल तरीका कितने प्रकार से किए जा सकते हैं, मतलब चुने जा सकते हैं। यदि प्रत्येक टीम में तथता 4 गेंदबाज हो, मतलब कोई भी टीम जो भी टीम बने उसमें 4 गेंदबाज होनी चाहिए। तो अब कोई भी टीम बनाने के लिए 4 गेंदबाज होनी चाहिए, तो पहले क्या ना 4 गेंदबाज को चुन लीजिए। तो कितना गेंदबाज है, तो 5 गेंदबाज हैं, तो 5 में से 4 को चुन लिया गया। अब ये बैट्समैन है, इस बैट्समैन वाले से तो हम लोग गेंदबाज चुन नहीं सकते, तो चुनना भी क्या ना यही 5 गेंदबाज में से, तो 5 गेंदबाज में से ये 4 गेंदबाज को चुन लिए। तो अब क्या खिलाड़ी चुना गया, 4 खिलाड़ी चुना गया। अब शेष क्या खिलाड़ी बचा, 11 खिलाड़ी में से 4 खिलाड़ी चुन लिए। कौन खिलाड़ी, तो बॉलर गेंदबाज चुन लिए। अब बचा कितना, अब 11 में से 4 चुना गया, तो अब खिलाड़ी बच गया 7 खिलाड़ी बच गया। कितना, 7 खिलाड़ी। अब 7 खिलाड़ी किससे चुनेंगे, तो 7 खिलाड़ी चुनेंगे बैट्समैन से। तो बैट्समैन कितना है 12 खिलाड़ी, तो 12 में से क्या चुन लेंगे 7, 12 से 7 ये आ जाएगा। अब इसको जोड़ लो, तो 7 4 11 खिलाड़ी हम लोग को चुनना था, क्या खिलाड़ी 11 खिलाड़ी। 4 गेंदबाज होने चाहिए, 4 गेंदबाज चुन लिए, और 7 बैट्समैन, तो 7 बैट्समैन चुन लिए। अब इसको सॉल्व कर लो, तो इसको यहाँ लिख लेते। तब इसका ना 5C4 को लिख सकते, पहला प्रॉपर्टी से 5C1S घटाकर 5 में 4 घटाएंगे 1, 5C4 बराबर 5C1 लिख सकते, इंटू 12C7 को ऐसे भी लिख सकते 12C5 घटा दो। अब इसको सॉल्व करो, 12C1 मतलब 5 इंटू 12C5 मतलब 12 11 10 और 9 और 8, अब बटा में और यहाँ पे 5 4 3 2 1, तो 5 5 कट गया, तो 4 तिया 12 12 कट गया, यहाँ पे 2 और 1 4 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो, तो एक क्या ना 11 और यहाँ पे ना इसको सॉल्व करेंगे तो 11 इंटू 10, तो ई ना यहाँ पे 110 आ जाएगा और 9 चौका 36 ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो अब ना इसको 110 इंटू 36, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 39,960 ये आ जाएगा इसको गुना करके। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या ना 7 हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8, आसान था, बस क्वेश्चन को ना जो क्वेश्चन पूछा उस अनुसार से इसमें क्या ना लिख दिए। अब खुद से इसको देख कर फिर से समझेंगे ना तो अपने आप समझ में आ जाएगा, बस खाली एक बार स्टार्टिंग में देखो। अब बार लगातार देखेंगे ना उस समय अब माइंड लगाएंगे ना अपने से खुद से तो प्रॉब्लम खड़ा होगा। अब पहले क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, फिर जाकर अब दोबारा बनाएंगे, तब क्वेश्चन आसान हो जाता है, तब बनाने में मज़ा आता है, तब बन पाएगा आप लोगों से। तब समझते क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर देखो 8
8 में क्या ना, एक थैले में 5 काली 6 लाल गेंद है। तो इसको ना लिख दीजिए, थैले में काली गेंदों की संख्या, तो गेंदों की संख्या काला रंग की, काली रंग की कितना है, 5 है। फिर लाल रंग की, तो लाल रंग का कितना गेंद है, 6 गेंद है। तो ये 2 प्रकार का गेंद है, काली रंग का 6 गो 5 गो और लाल रंग का 6 गो। उसमें करा 2 काली तथा 3 लाल गेंदों को चयन करने की तरीका, चयन मतलब चुनने की तरीका की संख्या निर्धारित कीजिए। तो लिख दीजिए 2 काली और 3 लाल रंग के गेंदों को चुनने का कुल तरीका क्या हो जाएगा। अब देखो कितना गेंद चुना, ऑलरेडी 5 गेंद चुना, जिसमें से क्या ना 2 काली 3 लाल होना चाहिए। तो 2 काली चुन लो, काली कितना गेंद है, 5 गेंद है। तो 5 में से ना 2 गेंद चुन लिए, तो 5, ये 5 ही काली, यही काली 5 काली में से 2 काली को गेंद चुनेंगे तो चुन लिए। अब बचा क्या ना 3 गेंद चुनना, वो क्या लाल गेंद चुनना। तो लाल कितना गेंद है, 6 गेंदों में से क्या गेंद को चुना, 3 गेंदों को चुनना है। तो उसको क्या लिख देंगे, 6C3। अब इसको सॉल्व करो, 5C2 को लिख सकते 5 4 2 1 और इंटू 6C3 को लिख सकते 6 5 और 4 3 2 1। तो 3 दूना 6 कट गया और ए आ गया ना यहाँ पे 2। तब 5 दूना 10 इंटू और 5 चौका 20। तो इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा ना 200। क्या आ जाएगा 200। तो ये ना 200 तरीका होगा क्या ना चुनने का, 2 काली और 3 लाल गेंदों की चुनने कुल तरीका कितना हो जाएगा 200। तो इसको नोट क्या लेते हैं हम लोग, समझते हैं क्वेश्चन नंबर अब 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में करा 9 उपलब्ध पाठ्यक्रमों में से। तो ये ना कितना पाठ्यक्रम है, 9 है पाठ्यक्रम, लिख सकते हैं पाठ्यक्रमों की संख्या। पाठ्यक्रमों की संख्या कितना है, 9 है। ये 9 पाठ्यक्रम, इसमें से एक विद्यार्थी 5 पाठ्यक्रमों को चयन करता है। कितना पाठ्यक्रम को, 5 पाठ्यक्रम को चयन करता है, मतलब चुनता है। कितने प्रकार से कर सकता है, कितने तरीके से चुन सकता है। फिर करा यदि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य है, मतलब ये जो 9 पाठ्यक्रम मतलब 9 विषय, मान लो 9 आपका क्या ना सब्जेक्ट है। अब 9 सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट आपका फिक्स्ड है, लेना ही लेना है। यहाँ पे करा 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य है, मतलब 2 सब्जेक्ट आपको फिक्स्ड है, लेना पड़ेगा क्या ना ये 9 सब्जेक्ट में। अभी 9 सब्जेक्ट है, 9 सब्जेक्ट में से आपको 2 सब्जेक्ट होनी ही चाहिए। और अब जो बचाते यहाँ पे क्या 9 पाठ्यक्रम थे, एक का पाठ्यक्रम बढ़ गया 2 पाठ्यक्रम में। तो एक लिख देंगे विशिष्ट पाठ्यक्रम। तो विशिष्ट पाठ्यक्रम कितना है, 2 है। 9 में से 2 तो विशिष्ट पाठ्यक्रम है, शेष पाठ्यक्रम बच गया, शेष पाठ्यक्रम। तो शेष पाठ्यक्रम कितना बच गया, 7 गो शेष पाठ्यक्रम बच गया। अब देखो 9 गो पाठ्यक्रम था, उसमें से 2 गो तो खास करके है। फिर अब जो बचा वो कितना पाठ्यक्रम बचा, 7 गो। चुनना का गो पाठ्यक्रम है, एक विद्यार्थी को 5 पाठ्यक्रम चुनना है। तो इसको लिख देंगे 5 पाठ्यक्रमों को चुनने का कुल तरीका। तो ये ना 5 पाठ्यक्रमों को चुनने का कुल तरीका क्या होगा ना, पहले तो 2 पाठ्यक्रम फिक्स्ड है, चुना जाएगा, 2 में से दोनों चुना गया। अब 2 पाठ्यक्रम तो फिक्स्ड हो गया उसका। अब बचा पाठ्यक्रम क्या है, 3 गो। तो 3 गो किससे चुनेगा, ये जो शेष बचा हुआ ना उससे। तो इसको चुनने की 7C3A लिख देंगे, 7C3A लिख लेंगे। अब इसको सोचते, अब देखो 5 पाठ्यक्रम चुना गया, 3 2 5 पाठ्यक्रम। 2 गो बोला विशिष्ट, विशिष्ट तो ले लिए, और शेष 7 में से कै गो को चुनना था, 3 गो। आप चुनिंदा है, कुछ भी चुन सकते हैं। तो इसको सॉल्व कर दो, 2C2। तो 2C2 मतलब 1 इंटू 4C3, तो 7C3 को लिख सकते हैं 7 6 5 3 2 1 ये लिख सकते हैं। 3 दूना 6 कट गया,
तो 1 इंटू 7 × 5 = 35, कितना आ गया 35। तो ये ना 35 तरीके से वो पाठ्यक्रम को चुन सकता है। एक विद्यार्थी 5 पाठ्यक्रम को चुनने का कुल तरीका कितना हो जाएगा 35। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या ना 9 कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज 7.4। तो थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और ये ना अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे क्या ना बायनोमियल थ्योरम में। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का पूरा एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट कर लिए थ्योरम के साथ। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। बाय स्टूडेंट।